हेलो बच्चों, जैसा कि आज आपने नीट 2024 का पेपर दिया है केमिस्ट्री में, हमने जो पढ़ा था क्लास में सेम टू सेम वही सब आया है। इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं और पेपर बहुत अच्छा था। सारे क्लास के क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हमने की थी वो क्वेश्चन पेपर आए हैं, सारे पेपर के ही अपने क्वेश्चन आए हैं। आइए तो हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री का पेपर। और ये हमारे पास जो सेट है वो S6 है और S6 की अगर अपन बात करते हैं 51 वाले क्वेश्चन में हम केमिस्ट्री में अगर देखें, पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बेटा, हमारे पास में एनिलीन नहीं देता है क्योंकि एनिलीन हमारे पास में लुईस बेस है, जबकि जो रिएजेंट लेते हैं AlCl3 वो हमारे पास में लुईस एसिड है। दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ये रिएक्शन नहीं देगा। अगला है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से केवल हम एलिफेटिक अमीन ही बना सकते हैं, तो इसीलिए हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। बोथ हमारे पास में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों हमारे पास में सही है, ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास में बोल रहा है मैच द लीस्ट फर्स्ट एंड लीस्ट सेकंड। तो अपने को लीस्ट फर्स्ट और लीस्ट सेकंड को आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो आइए हम मिलाते हैं। अगर अपन बात करें NH3 की, तो NH3 जो हमारे पास में होता है बच्चों वो हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल। तो हम देखेंगे ए का हमारे पास में फर्स्ट किस में आ रहा है, तो ए का अगर अपन बात करेंगे तो ए का फर्स्ट अगर अपन देखें तो सेकंड वाले ऑप्शन में ही आ रहा है और सेकंड ही हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, BRF5 का हमारे पास में जैसे होता है ये हमारे पास में हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। XCF4 का हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर और FCX का क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है फिर से मैच लीस्ट फर्स्ट एंड लीस्ट सेकंड। दो लिस्ट को अपने को मिलाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में पूछा है कि किसमें किसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारे पास में फोर्थ होगा, क्योंकि हम देखें हमारे पास ए दिया है इथेन। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक हमारे पास में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इथीन की बात अगर अपन करें तो इथीन में हमारे पास में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के। C2 अगर अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो दो बॉन्ड होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। नीट प्रीवियस ईयर PYQ का क्वेश्चन है। और इथाइन की अगर अपन बात करें तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो फॉर द रिएक्शन हमारे पास में ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए Kc की वैल्यू दी गई है। एट गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर A = B = C हमारे पास में दिया है 2 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, और कौन सा हमारे पास में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही होगा, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। Q = हमारे पास में आ जाएगा बेटा, Q का फॉर्मूला है तो Q हमारे पास में हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में तो देखिए A2 है तो A की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये आपके पास में आ जाएगा। फिर हमारे पास में फिर से आ जाएगा 2 × 10⁻³ और अपॉन में अगर अपन बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा 2 × 10⁻³ की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 1। ठीक है, Kc अपने को ये Q हमने कैलकुलेट कर लिया तो Q1 है और Kc की अगर अपन बात करते हैं तो Kc हमारे पास में दिया है 4 × 10⁻³ हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में Q हमारे पास में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है Kc से। और जब हमारे पास में Q Kc से बड़ा होता है तो हमारे पास में रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये हमारे पास में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो 54 का हमारे पास में फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 55 की अगर अपन बात करते हैं तो ये अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो कि अपन ने क्लास में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा
फर्स्ट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक में हमारे पास में जो होता है वो रुद्धोष्म प्रक्रम इसको अपन बोलते हैं। तो इसका हमारे पास में आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन अगले वाले की बात करते हैं। 56 की अगर अपन बात करते हैं तो 56 का आंसर हमारे पास में हो जाएगा बेटा थर्ड। ठीक है, ये अपन ने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए 57 की बात करते हैं। 57 में ये फिर से 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है हमारे पास में। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर अपन बात करें अलोंग द पीरियड जाने पर हमारे पास में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की तो यहाँ 2p3 है और 2p3 हाफ फील्ड है, इसकी ज्यादा होगी। और बेरिलियम जो होता है हमारे पास में 2s2 होता है, जबकि बोरॉन क्या होता है बेटा 2p1 होता है, तो इसलिए बोरॉन की ज्यादा हो जाएगी, कार्बन हाफ फील्ड है, तो इसका आंसर हमारे पास में थर्ड आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं 58 के लिए। तो 58 में अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा पोलोनियम। पोलोनियम आंसर इसलिए आएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसलिए इन सब की -2 में आएगी, जबकि पोलोनियम की नहीं आएगी। चलिए अपन 58 की ओर बढ़ते, 59 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो Kc और Kp अगर अपन बात करें बच्चों तो यहाँ पे आपके पास में Kc और Kp इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा Ng इक्वल टू बेटा 0 नहीं है। डेल्टा Ng अपन निकालते हैं, अपन ने क्लास में सीखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपन माइनस एक्सटेंड करके इसको निकालते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं 60 वाले की ओर। अगर अपन बात करें तो 60 वाले का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने इसको पढ़ा भी है। हमारे पास में जो है बी और ई आ जाएगा, शीफ रिएजेंट, और हमारे पास में सोडियम बायसल्फेट, ये रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज के साथ में नहीं देंगे। चलिए अगली बात करते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और क्लास में डिस्कस भी करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों सिंपल सी बात है हमारे पास में, अगर बात करें इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए ये हमारे पास में जो है कुछ इस प्रकार से कंपाउंड है बेटा। यहाँ पे हमारे पास में है CH2, फिर CH और डबल बॉन्ड क्या है बेटा CH2 है। जब हम यहाँ ले लेते हैं BH3 और साथ में ले लेते हैं H2O2 और साथ में ले लेते हैं OH माइनस, तो ये रिएक्शन हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर जुड़ जाता है और साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और OH। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट की PCC ले लेते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा CH2 और साथ में आ जाएगा CHO। तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा आंसर, और ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे रिएजेंट। तो आइए अपन रिएजेंट देखें, इसमें कौन सा ऐसा रिएजेंट दिया हुआ है। तो ये रिएजेंट जो हमारे पास में दिया हुआ है इसका थर्ड दिया हुआ है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला अपन बढ़ते हैं 62 की ओर। चलिए बच्चों अपन बात करते हैं 62 वाले क्वेश्चन की। तो 62 वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोलता है, ई नॉट वैल्यू Mn3 से Mn2 प्लस में जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगली ओर बढ़ते हैं अपन। हमारे पास में 63 वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो 63 वाले में देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी 6 लिगेंड है, तो हमारे पास दोनों ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल सही बात है। पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवा देगा तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर अपन बात करें 63 वाले के, तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा सेकंड, बोथ स्टेटमेंट एंड दोनों हमारे पास में सही है। अब आपको हमारे राहुल सर आगे बताएंगे, आइए बच्चों। चलिए फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कुछ इस तरह से, भाई आपको ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें एंट्रोपी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। लिक्विड को आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है सॉलिड की। यहाँ पर टेम्परेचर आपने कम कर दिया और
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंट्रोपी तो कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर गैसियस सब्सटेंस बन रहे हैं, गैसियस सब्सटेंस बन रहे हैं मतलब डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, एंट्रोपी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरे वाले में डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब ए सी एन डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर मॉडल से रिलेटेड, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। किसकी बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, किसके लिए, हीलियम के लिए। तो जेड की वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -x, ठीक है। देन डेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम आयन, ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं -13.6, बेरिलियम का जो z रहेगा वो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनेगी -13.6, अच्छा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 4 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो क्या है, सेम है, मतलब इस वैल्यू को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, -x कंसीडर कर सकता हूँ। इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में मैच द कॉलम, ठीक है। इस अल्कीन से आपको ये कीटोन बनाना है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम ओजोनोलाइसिस करा देते हैं, ओजोनोलाइसिस करा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। तो आप देखिए ए का जो आंसर है वो क्या आएगा 4th। अब ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ था कि ए का 4th, नहीं दो ऑप्शन है, चलिए ए का 4th दो ऑप्शन में, एक तो सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है और एक 4th वाले ऑप्शन में दिया हुआ। अब देखो इनमें से क्या चीज डिफरेंट दी हुई है, डी वाला डिफरेंट दिया, डी को अपन चेक कर लेते हैं। डी में अल्काइल बेंजीन से क्या बन रहा है, पोटेशियम बेंजोइड बन रहा है, ठीक है, मतलब इस अल्काइन चेन को आपको ऑक्सीडाइज करना था, KMnO4 यूज कर लेंगे, ठीक है। एसिड नहीं बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, मतलब बेसिक मीडियम में होगी रिएक्शन, तो KOH आ जाएगा। डी का आंसर क्या आ जाएगा 3rd, ठीक है, तो ए का 4 एंड डी का 3rd, इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक्टिवेशन एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस तरह का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन जब पढ़ी थी उसमें। तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता हो, T1 T2 पता हो, K1 K2 पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर विल बी, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बताना है, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्लस रिंग है आपके पास में, ठीक है, प्लस आपके पास में 3 4 5 और 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सेकंड वाले में आप देखेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तीसरा भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और चौथा जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फर्स्ट। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एन पेंटेन का सबसे ज्यादा, फिर आइसोपेंटेन और फिर नियोपेंटेन, स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर 2। नेक्स्ट अगला देखिए, ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंटली कौन रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की होती है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला आपके पास में क्वेश्चन नंबर 72। देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिए हुए हैं और आपको सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, तो P ए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी। तो solubility is equal to partial pressure divided by KH, that is solubility is inversely proportional to Henry's law constant। Henry's law constant जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसकी solubility सबसे कम हो जाएगी। तो देखिए जरा 145 2 × 10 की पावर -5 एंड 35 किलो बार, 145 सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ है, गैस ए का दिया हुआ है, इसकी solubility सबसे कम हो जाएगी, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, एलन के ओ 1/t के बीच में ग्राफ बनाना, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपके पास में, आपको मेथड का नाम बताना था, ऐसी मेथड जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस द प्रोसेस विल बी सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 75।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो टिपिकल एग्जांपल इसका केमिकल बॉन्डिंग पड़ा था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जो कि आपको दिया हुआ है कहाँ पर, ऑप्शन 2 में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है अपने पास कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास, जिसको अपन ने ट्रीट किया HCl के साथ। तो NaOH को हम ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ, तो NaOH प्लस HCl एसिड और बेस की रिएक्शन है, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब NaCl बनेगा और साथ में बनेगा बेटा H2। NaOH कितना दिया हुआ है, तो सवाल में 1 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 1 ग्राम है अपने पास। इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटा, 1/40, तो ये इसके मोल आ गए। HCl की बात करें तो HCl का वॉल्यूम अपन को दिया हुआ है 25, तो 25 डिवाइड बाय 1000, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, और इसकी मोलैरिटी अपन को दे रखी है 0.75, तो ये हो गया 0.75। 25 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 40 टाइम्स चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 0.75/40। ये वैल्यू है अपने पास 1/40 और ये वैल्यू है 0.7/40, तो ये वैल्यू अपने पास कम है, और जो चीज कम होती है वो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो NaOH अपने पास यहाँ पर एक्सिस रिएजेंट बचा रहेगा। अब जो भी एक्सिस रिएजेंट होता है वो बचा रहता है, मतलब उसका कुछ अनरिएक्टेड मास भी अपने पास रहेगा। तो चेक करते हैं कि कितना रहेगा। 1/40 अपने पास इनिशियली था, उसमें से यूज कितना हो जाएगा, तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1/40 के मोल्स के लिए 0.75/40 के लिए भी 0.75/40 यूज हो जाएगा, तो रिमेनिंग मोल्स कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग मोल्स, तो रिमेनिंग मोल्स अपने पास आएंगे 1/40 माइनस 0.7/40, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.25 इंटू 1/40, ये अपने पास निकल के आएगा। इसको डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं अपन, डिवाइड बाय 100, ये मोल्स आ गए अपने पास। मोल्स निकलने के बाद अपन को सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द मास, तो मास अपने पास अगर निकालना है तो मास हो जाएगा मोल्स इंटू मोलार मास, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/40 इंटू 40, 40 से 40 कैंसिल, ये आ जाएगा 0.25 ग्राम, इतना मास अपने पास बचा रहेगा। पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो अपने पास ऑप्शंस मिलीग्राम में दिए हुए हैं, तो 0.25 ग्राम का मतलब हो गया 250 मिलीग्राम, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा 250 मिलीग्राम NaOH के बचे रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 पर लिखा हुआ है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए अपन चेक करते हैं, BaCl2 में यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ SO4 -2 +2 -2 +1 -1। तो अपन चेक करें तो ना बेरियम की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, ना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। यहाँ सल्फर +6 है, तो यहाँ पर भी सल्फर +6 ही आने वाला है, तो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है ना ही ऑक्सीडेशन, मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो अपना आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। देखो 78 में क्या लिखा हुआ है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक में सेम, मतलब किसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम होगी, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जिसके लिए सेम होगी अपने पास, उनके अंदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो ये देखते हैं टाइटेनियम +3 में, टाइटेनियम का अपने पास होता है 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d1, तो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा अपने पास। Cr+2 की बात करते हैं, Cr+2 अपने पास होता है 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक 4s1 से जाएगा, 3d5 से एक जाएगा, 3d4 बचेगा, 4 अनपेयर्ड निकल के आएंगे, तो 4 अनपेयर्ड यहाँ पर आएंगे। Mn+2 की बात करें, 3d5 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 5 अनपेयर्ड 3d5 के अंदर, तो 5 अनपेयर्ड। Fe+2 की बात करते हैं, Fe+2 अपने पास होता है 3d6 मतलब d6 है, d6 है तो उसमें 4 अनपेयर्ड आएंगे अपने पास, तो 4 अनपेयर्ड। स्कैंडियम+3 की बात करें तो अपने पास स्कैंडियम+3 में होंगे 0 अनपेयर्ड, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो किसके अंदर सेम आ रहे हैं, तो बी और डी के अंदर अपने पास सेम वैल्यू आ रही है, तो बी एंड डी ओनली ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा अपना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 79 पर, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन द, किसके अंदर होंगे, 2.27 ऑफ लीटर है, तो 2.27 का मतलब हो गया 2.27 अपॉन 22.7, मतलब 1/10 मोल हो गया है ना। जिसके मोल ज्यादा उसके अंदर अपने पास एटम ज्यादा हो जाएंगे। इसमें 4 मोल है, इसका 4 यू है, मतलब AMU काफी छोटी वैल्यू है, तो ये भी नहीं है अपने पास, ये भी नहीं है वैल्यू। 4 ग्राम का मतलब हो गया 4/4, मतलब कितना मोल बेटा, 1 मोल, तो अपने पास 4 मोल है, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम भी 4 मोल के अंदर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 79 के बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 80 पर, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान सा सवाल है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से NO2 कौन सा वाला आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो NO2 जो है ये 2 तरीके का दिखाता है, NO2 भी दिखाएगा, ONO भी दिखाएगा,
तो ये लिंकेज दिखाता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। SO4Br है तो ये अपना आयोनाइजेशन हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और ये हाइड्रेट दिखाएगा तो ये सॉल्वेट हो जाएगा। तो ए का अपने पास सेकंड आना चाहिए, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। बी का अपने पास आना चाहिए थर्ड बेटा, तो बी का थर्ड ये रहा। सी का 4 होना चाहिए और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर बेटा 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट वाइज सवाल है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। तो देखो ये ऑर्डर होता है, बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है। H2O का ज्यादा है क्योंकि H2O के अंदर होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग मिलती है अपन को, और एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बाकी सभी के अंदर अपन मोलार मास के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो इसका मोलार मास ज्यादा है इसलिए फिर इसकी वैल्यू देन फिर ये। तो बिल्कुल बात सही है कि जो ऑर्डर है ये होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है इन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लोअर। अभी बोल रहा है कि मोलिकुलर मास के बेसिस पे बात करें तो H2O की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए थी अदर देन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसा कि अपन ने देखा अभी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही H2O की वैल्यू ज्यादा होती है। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 81 के बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ 66H14। हमें बताना है कि इसके अंदर अपने पास C6H14 में 2 टर्शरी कार्बन होंगे। तो देखो ये अपने पास 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन बना देते हैं सबसे पहले। तो 2,2 डाइमिथाइल मतलब अपने पास ये होगा टर्शरी, 2 टर्शरी कार्बन नहीं है अपने पास। N हेक्सेन है तो 6 कार्बन होंगे। 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन के लिए अपन सबसे पहले बना देते हैं 5 कार्बन और 2 मिथाइल, तो ये अपने पास 2 मिथाइल होगा। इसमें भी अपने पास 2 टर्शरी कार्बन नहीं है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन होंगे। 2 और 3 पर अपने पास रहेगा तो 2 टर्शरी कार्बन हो जाएंगे अपने पास। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 83 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है अपने पास कन्वर्जन दिया हुआ है और अपन को पूछा है कितने फेराडे यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गए। सबसे पहला है ए ऑप्शन अपने पास, जिसमें ये H2O से O2 में कन्वर्ट कर रहा है। H2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये -2 से जा रहा है 0, -2 से 0 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा मतलब यहाँ पर अपन को 2 फेराडे लगेगी, तो 1 मोल के लिए 2 फेराडे लगेगी, तो सेकंड ऑप्शन मैच होगा। बी ऑप्शन के अंदर अपन चेक करते हैं, लिखा हुआ है MnO4- कन्वर्ट हो रहा है बेटा अपने पास Mn+2 में। MnO4- में Mn+7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, +7 से अगर ये +2 जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तो 5 फेराडे लगेगा, तो बी में अपने पास 5 फेराडे आएगा। अगर अपन चेक करें सी, तो Ca से जाएगा CaCl2, 0 से जाएगा बेटा +2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 2 फेराडे। बट ये 2 फेराडे तब लगते हैं जब वो 1 मोल की बात करता, पर सवाल में हमें 1 मोल नहीं बोला है, सवाल में अपन को 1.5 मोल बोला है। तो 1 मोल के लिए अगर अपने पास 2 लग रहा है तो 1.5 मोल के लिए अपने पास 3 फेराडे लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा सी का, वो अपने पास 3 फेराडे होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। FeO में +2 से जाएगा बेटा Fe2O3 में +3, 1 का चेंज, 1 मोल के लिए 1 का चेंज आ रहा है मतलब 1 फेराडे, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ए का अपने पास सेकंड आना चाहिए, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। बी का अपने पास 4 होना चाहिए, बी का 4 सेकंड ऑप्शन में है, सी का 1 एंड डी का 3, तो अपने पास आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 83 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 84 पर। देखो क्या लिखा हुआ है कि SN1 रिएक्शन के अंदर फास्टेस्ट रेट किसका होगा। तो SN1 के अंदर फास्टेस्ट रेट उसका होगा जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर हम देखें कि यहाँ से अगर Br हटेगा तो इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा और ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी रेट जो होगी वो SN1 के लिए सबसे ज्यादा फास्ट होगी। 85 के बाद 85 पे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 85। देखो क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखना है सबसे ज्यादा फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, तो ये फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन सिलिकॉन में डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, तो कार्बन की ज्यादा होगी देन सिलिकॉन की। देखते हैं ऑप्शन का लिखा हुआ है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 अपने पास बेटा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 85 के बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 86 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, 86 क्वेश्चन नंबर में अपन को एक रिएक्शन दी हुई है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। सबसे पहले PbR3 के साथ रिएक्शन करवाइए। जब ये PbR3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर CH3 तो लगेगा, पर OH हट के क्या लग जाएगा बेटा यहाँ पर Br। तो सबसे पहले अपने पास A जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये दो, या तो 2 या फिर 3।
फिर अपन ने पास जैसे एल्कोहलिक केस डालेंगे तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन की वजह से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कीन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर बनेगा CH3 और यहाँ पर बिहार अटके यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए अपने पास ये बनेगा और बी अपने पास ये बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 87 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कौन सा सही है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 -, बिल्कुल सही बात है। कार्बोनेट आयन के अपन कितने कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बात सही है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, ओजोन के 3 नहीं बनते, सिर्फ 2 बन पाते हैं बेटा। BF3 एज अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं, BF3 की अपने पास प्लेनर ज्योमेट्री होती है और सिमेट्री होती है, इसकी वजह से इसका जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, नहीं, NH3 का ज्यादा होता है क्योंकि इसके जो सारे वेक्टर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है। तो NH3 ज्यादा होता है NF3 से। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 बेटा यहाँ पर करेक्ट होगा। 87 के बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 88 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना। आइसोथर्मल एक्सपांशन अपने पास लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दिया है 20 ATM से लेकर 10 ATM तक अपने पास। तो प्रेशर अपने पास डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपांशन होगा। फॉर्मूला अपने पास वर्क इज इक्वल टू -2.303 N इंटू R इंटू T लॉग ऑफ P1/P2, है ना। P1/P2 अपने पास ये फॉर्मूला है। और अगर हम इस क्वेश्चन को सीधा सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपांशन लिखा है, और हमें पता है कि जब कभी भी एक्सपांशन होता है तो अपने पास वर्क नेगेटिव आता है, और हमें एक ही ऑप्शन के अंदर नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, 89 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन। तो कुछ कंसंट्रेशन की वैल्यूज दे रखी है। सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। 2NO से बेटा क्या आ जा रहा है, ये बन रहा है N2 + O2, ठीक है। इसका अगर हम कैसे लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, N2 इंटू O2 डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर। अपन को ये लिखना पड़ेगा। डेटा दिया हुआ है, पहले डेटा को अपन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा जो अपने पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 × 10⁻³ इंटू 4.2 × 10⁻³ ये अपन ने इनका डेटा यूज कर लिया। NO का जो वैल्यू दिया हुआ है 2.8, 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 बन जाएगा। -3 -6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। 4.2 और 2.8 अगर हम देखें तो 14 के मल्टीपल्स में आते हैं, तो ये इजीली कट हो सकते हैं। इसको अपन 2 बार कट के उसको 3 बार कट कर सकते हैं, तो ये 3 और 2 में कट हो जाएगा। 3 × 3 को अपन 9 लिख सकते हैं, तो ये ऊपर 9 हो गया। एंड 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा बेटा 5.6। तो अगर हम डेटा के बेसिस पे देखें तो अपना केसी का आंसर कुछ ऐसा निकल के आएगा। अब हम वापस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो रिएक्शन क्या लिखी हुई, रिएक्शन लिखी हुई 2NO गैस से बन रहा है बेटा अपने पास N2 गैस + O2 गैस। अब हमें बोला है कि अगर हम सवाल में इसका 0.1 मोल इनिशियली लेते हैं तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो अपन को दिया हुआ है इसके इनिशियल मोल 0.1। अब इस 0.1 में से अगर हम इसको लेते हैं 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, है ना, C - C अल्फा लिखते हैं हम जनरली। अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन C ये दिया हुआ है, तो C - C अल्फा ये भी हो जाएगा अपने पास 0.1 अल्फा/2। ये अल्फा/2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 मोल्स के लिए 1 की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ से 0.1 अल्फा जाएगा तो यहाँ बनेगा 0.1 अल्फा/2, यहाँ पर भी बनेगा बेटा 0.1 अल्फा/2। ये अपन ने इसको लिख दिया इस तरीके से। अब अपन इसका केसी लिखते हैं, तो देखो केसी कैसे लिखा जाएगा। केसी लिखेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे N2 इंटू O2, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.1 इंटू अल्फा/2 इंटू 0.1 अल्फा/2 डिवाइडेड बाय, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये वैल्यू अपने पास केसी के बराबर है और हम केसी निकाल चुके हैं, तो केसी की वैल्यू बेटा अपने पास 9.56, अपन ने ये वैल्यू यहाँ तक निकाल ली। अब आगे चलते हैं, तो देखो अपन यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं क्या। 0.1 इंटू 0.1 तो अपने पास से बन जाएगा 10⁻², 0.1 और 0.1 ऊपर बनेगा बेटा अपने पास अल्फा स्क्वायर, नीचे आएगा 4। अगर हम चेक करें तो हम नीचे वाले से 0.1 को बाहर निकाल सकते हैं। 0.1 को बाहर निकालेंगे तो अपने पास 10⁻² बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा अपने पास 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। देखो चेक करो अपने पास, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से 10⁻² से 10⁻² हम इस तरीके से कैंसिल भी कर देंगे, तो अपने पास ओवरऑल यहाँ पे बनेगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 9 डिवाइडेड बाय 5.6। अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें तो देखो क्या होगा यहाँ पर,
तो जैसा कि हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि अल्फा स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आया था बेटा 9 डिवाइड बाय 5.6। 4 से अगर हम इसको कट करते हैं तो देखो ये जाएगा अपने पास 1.4 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इधर बनेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 9 का रूट हो गया 3 बेटा, 1.4 का रूट लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.18 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। आइए, यहाँ पर लिखा होगा 1.18 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा इधर आएगा तो ये अपने पास बनेगा बेटा 4.18 अल्फा इज इक्वल टू अपने पास बनेगा 3, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 4.18। और जब हम 3 को 4.18 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये जो वैल्यू निकल के आती है 0.717 के इक्वल निकल के आती है। तो अपना यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 0.717, ऑप्शन नंबर 1 बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ऑर्गेनिक्स है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, उसकी हमें KMnO4 एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करानी है। अब देखिए कैसे होगा ये रिएक्शन। याद रखिए KMnO4 H+ के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलने वाला है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। द पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयन हैव अ डायमैग्नेटिक। कौन से लेंथेनाइड आयंस डायमैग्नेटिक है? तो देखिए Ce+4 में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो F0 में होता है, ठीक है। और Yb2+ जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन F14 होता है। तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया और ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, तो आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है डायरेक्ट। हमारे पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल की रिएक्शन कराई हमने PCl3 के साथ। याद रखिए 3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हमें बाय प्रोडक्ट में H3PO3 देता है और बदले में RCl मिलते हैं 3। तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, A मिलना चाहिए H3PO3। चलिए देखते हैं, A मिलना चाहिए H3PO3, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। पर B भी चेक कर लेते हैं अपन एक बार। ROH है, अपन इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें RCl तो मिलेगा, POCl3 भी मिलेगा और HCl उड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप POCl3 मिलना चाहिए, सेकंड POCl3 मिलना चाहिए, फर्स्ट ही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद होगा आप लोगों को, हमने इसकी ट्रिक्स पढ़ी थी, है ना। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, कैटायंस के ग्रुप बनाएंगे। चलिए ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 ग्रुप्स होते हैं, राइट। 0 से लेकर 6 तक होते हैं। अब हमने इसकी ट्रिक क्या पढ़ी थी, नहीं मिलेगी पंजाबी गर्ल क्यूट, नहीं मिलेगी पंजाबी गर्ल क्यूट, है ना। ऑल फीलिंग वेल, नो जंग, बाकी मजे ही मजे। ये कुछ ऑर्डर होता है, अपने को इसको सीक्वेंस में जमाना है। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉपर पूछा है, कॉपर मतलब सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो अपने पास आयंस है। अब सबसे पहले इनमें से कॉपर आयन ही आ रहा है, देखो ग्रुप सीरीज में, तो ये तो हमारा ग्रुप 2 हो गया। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, तो सबसे पहले बी आना चाहिए। फिर देखिए बी के बाद कौन आना चाहिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है ना, ये ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 3 का हो गया, ठीक है। तो बी आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, देख सकते हो ये है, ठीक है। तो इसका आंसर अपन 2 लगाएंगे। सीक्वेंस जमाना था अपने को और कुछ नहीं करना था। आइए 94 क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 2 स्टेटमेंट दिए हैं बेटा। सबसे पहले पूछा है क्या CONH3 3+ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक मतलब एक ही टाइप के लिगेंड जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं। तो क्या इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, हाँ बिल्कुल। और दूसरा बात देखिए, इसमें 2 टाइप के लिगेंड है तो इसको अपन हेट्रोलेप्टिक लिगेंड बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते बेटा, कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये वाला है, इसमें एक ही टाइप के लिगेंड है क्या, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 2 टाइप के लिगेंड है क्या, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट जो भी आंसर है लगा देना आप, वैसे तो लगा ही दिया होगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है बेटा। याद करो अपन ने इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे सीखा है, जो भी एलिमेंट दिया है उसके नाम लिख लो। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, उसके बाद उसका परसेंटेज लिख दो। ए का परसेंटेज है 32, बी का परसेंटेज है 20। अब दोनों को मिलाओ कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। तो रिमेनिंग 48% क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप परसेंटेज लिख लो, फिर उसका एटॉमिक मास, इसका 64 है, इसका 40 है, इसका 32 है। चलो अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 32 डिवाइडेड बाय 64 1/2 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। 20/40 इसको भी सॉल्व करो, 1/2 आ रहा है, 0.5 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं 48 डिवाइडेड बाय 32। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2 आ रहा है, मतलब 1.5 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना, जो नंबर छोटा दिखे उसको उसी से डिवाइड कर दो। 0.5 को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं, 0.5 को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं, 1.5 को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो ए आ गया 1, बी आ गया 1, सी आ गया 3, ए बी सी 3 आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का इसने ग्राफ पूछा है, जो कि स्ट्रेट लाइन दिया है। तो पाई इक्वल्स टू CRT होता है बेटा। अगर इन दोनों का ग्राफ पूछा है तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, मतलब RT ही हमारा स्लोप है, RT ही क्या है, स्लोप। और स्लोप की वैल्यू उसने दे रखी कितनी, 25.73 R और T। तो बेटा R की वैल्यू पुट कर देते हैं। T बराबर क्या, टाइम टेम्परेचर ही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय R। चलिए R कितना है, 0.083। चलिए इसको कट कर लेते हैं। जैसे आप इसको कट करोगे तो ये कुछ 310 आएगा। याद रखना 310 केल्विन में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं आएगा, लगाया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, अब इसको 310 को आप 273 इसमें से कम कर दो तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में उसने डिग्री सेंटीग्रेड दिए हैं तो अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में से निकालना है। तो याद रखिए 310 में से 273 गए तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। दोस्तों बहुत, ये ऑप्शन जानबूझ के दिया था आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये बेटा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। CH3 है, CH2 है, CH2 है और I मिलाया है ना। इस कंपाउंड में उसने सबसे पहले डाला है NaCN। क्या NaCN डाला है, बिल्कुल। तो देखिए इसको तोड़ो, प्लस और ये माइनस, इसको तोड़ो, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस जोड़ दो, कंपाउंड कुछ ये बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइनाइड का उसने क्या किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है। क्या किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता तो एसिड बनता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। अमाइड बनेगा सर, आधा ही हाइड्रोलिसिस हुआ ना। फिर बेबी को बेस पसंद कर दिया उसने, क्या कर दिया, हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्या कर दिया, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये वाला ग्रुप गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपाइल अमीन बनेगा, प्रोपाइल अमीन बनेगा। देखो ऐसे भी हो जाता क्वेश्चन, कैसे सर, उसने कार्बन बढ़ाया, बाद में उसने हॉफमैन डिग्रेडेशन कार्बन कम कर दिया, तो जो भी कंपाउंड है वो यही वाला मिलने वाला है, 3 कार्बन का मिलने वाला है। ये 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, 3, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए, जो कि हमारी क्लास के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये करा भी होगा। चलो आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। पूछना चाह रहा है मोहर सॉल्ट का हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयन। बेटा याद रखो क्या है उसका आंसर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ए आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, K2/K1 इज इक्वल्स टू EA 2.303 R 1/T1 -1/T2, ये फॉर्मूला लगाएंगे।
उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई है, तो K2 भी 4 गुना हो गया होगा K1 के। तो अपन log 4 लिख देते हैं डायरेक्टली। ये निकालना है अपने को, 2.303 है, R की वैल्यू उसने 8.314 दी है, और ये दिया है 300, क्योंकि इसके अंदर आप 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 330 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। log 4 हो जाएगा 0.6020। ठीक है, और ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 330 और ऊपर आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू को आप उधर भेज दीजिए, ये का आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 30, और इंटू में ऊपर दो वैल्यू ये भी आएगी, 300 इंटू 330। सॉल्व करोगे आप इसको तो आंसर इसका आएगा 38.0। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखना है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग, इतनी करंट पास कर रहे हैं वोल्ट मीटर थ्रू, और हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो डायरेक्टली अपने को मास निकालना है। तो फॉर्मूला लगा W इक्वल्स टू ZIT। Z कैसे निकलेगा, मोलर मास दिया है 63 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फैक्टर 2 रहेगा, और 96487 यूज करना है फेराडे में। ठीक है, ये आपने Z निकाला, I दे रखा है 9.6487 और टाइम दे रखा है 100 सेकेंड्स। चलो बहुत प्यार से सॉल्व करना है, पॉइंट हटाइए, देखिए 4 जीरो नीचे आएंगे। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये बनेगा 31.5। पॉइंट हटा दीजिए, 1 जीरो और ले आइए, तो नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 1 2 3 डिजिट है, तो 315 नीचे आ जाएगा 000। सॉल्व करेंगे तो 0.315 आएगा, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू।